तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो गेम हैकिंग की वीडियो नंबर 13 होने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 12 तक सारी की सारी वीडियोस को देख डाला होगा और उनको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ भाई प्लीज़ आई बटन पर चले जाओ और वहाँ पे पूरी गेम हैकिंग की प्लेलिस्ट है। उन वीडियोस को जा करके आप लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 12 तक सारी की सारी वीडियोस देख डालना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं वैल्यू टाइप्स के बारे में। ये वैल्यू टाइप्स क्या होती हैं और गेम हैकिंग के अंदर क्या ये वैल्यू टाइप्स कोई अहम रोल प्ले करती हैं, और अगर मैं इन वैल्यू टाइप्स के बारे में ना जानूं या फिर ये वीडियो स्किप मार दूं तो क्या मेरा कोई लॉस होगा। बहुत भारी लॉस होगा, स्किप मत करना, एक चीज याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी तुम लोग भाई किसी भी गेम को हैक करने जाते हो वहां पे तुम लोगों को हैक करने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है कि नहीं। पहली चीज एक वैल्यू, वहां पे तुम लोग एक वैल्यू डालते हो। दूसरी चीज स्कैन टाइप। अब भैया उस गेम के अंदर जो वैल्यू है उसे कैसे ढूंढोगे, किस मेथड से ढूंढोगे, वो तुमको चाहिए होता है। और यहाँ पे ये जो थर्ड चीज है ये है वैल्यू टाइप। ये वैल्यू टाइप जानते हो क्या होता है। यहाँ पे जो भी तुमने वैल्यू डाला है ना उसका टाइप क्या है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे गलत वैल्यू टाइप डाल दी तो हो सकता है स्कैन तो तुम लोग सही लगा के करो बट तुम्हें वो वैल्यू कभी मिल ना पाए, क्योंकि हो सकता है अगर वो वैल्यू टाइप 4 बाइट की जगह 2 बाइट हो और तुम लोग भैया यहाँ पे 4 बाइट लगा करके स्कैन करे पड़े हो, आराम से करे पड़े हो घंटा भर, बट वो वैल्यू मिल ही नहीं पा रही। वो वैल्यू भैया यहाँ पे 2 बाइट के अंदर छुपी हुई है। तो इसीलिए तुम्हें इन वैल्यू टाइप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं तुमको इन्हीं वैल्यू टाइप्स का थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, कंप्यूटर साइंस से हटके, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं वो डीप कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने यहाँ पे देखो एक ड्राइंग बना रखी है। अब जानते हो ये ड्राइंग क्या है। ये ड्राइंग है एक गेम की। इस गेम का नाम है फ्री फायर। अब मैंने देखो क्या बताया है कि फ्री फायर के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे फ्री फायर के अंदर भाई देखो गन भी है, फ्री फायर के अंदर गोली भी है, हेल्थ भी है, स्टैमिना भी है, ग्रेविटी भी है, कोई प्लेयर भी है फ्री फायर के अंदर, है कि नहीं। प्लेयर नहीं होगा तो बंदूक गोली वगैरह कौन चलाएगा, कोई प्लेयर ही तो लेकर के तुम लोग दौड़ते हो, वो प्लेयर ही तो होता है। प्लेयर भी है, एक वॉल भी होगी, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई वॉल जैसे घर की दीवार हो गई, कोई पत्थर की दीवार हो गई, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है गेम के अंदर। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, जो गेम डेवलपर्स होते हैं ना उन लोगों को एक खास चीज़ करनी होती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या खास चीज़ करनी होगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आगे बोलने जा रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखती हैं, ये सिर्फ मैं कहानी के तौर पे समझा रहा हूँ। अब एक चीज़ समझो, हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है गेम हैकिंग के बारे में उसमें मैंने तुम लोगों को क्या बताया। मैंने यही बताया ना कि भाई जो गेम के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं रैम में, है कि नहीं। तो जो गेम डेवलपर्स होते हैं ना वो जानते हो क्या करते हैं, वो लोग पहले से ही अपने दिमाग में एक चीज़ बना के रखते हैं कि अगर भैया गेम के अंदर मैंने बंदूक बनाई है तो इस बंदूक को मैं स्टोर करूंगा 2 बाइट के अंदर। अगर भैया मैंने गोली बनाई है तो इसको स्टोर करूंगा 4 बाइट के अंदर। अब ये सारी चीज़ें वो लोग पहले से सोच के रखते हैं। तो जानते हो फिर क्या होता है, चाहे कंप्यूटर हो या फिर चाहे फ़ोन हो, हर किसी के अंदर एक रैम तो होती है। उस रैम के अंदर ना इस टाइप के कुछ डिब्बे बने होते हैं। ध्यान से देखो, रैम के अंदर जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें एक डिब्बा दिखेगा 2 बाइट का, फिर एक डिब्बा दिखेगा 4 बाइट का, फिर एक डिब्बा दिखेगा 8 बाइट का, फिर एक डिब्बा दिखेगा डबल का, और फिर फ्लोट का, फिर बाइट्स का, फिर स्ट्रिंग का। इसी टाइप की रैम के अंदर बहुत सारे डिब्बे बने होते हैं पहले से ही। अब उन गेम डेवलपर्स को जानते हो क्या करना होता है, बस उनको ये सोचना होता है कि जब गेम स्टार्ट हो, ठीक है, जैसे तुमने गेम स्टार्ट किया तो कौन सा भाई कंपोनेंट की वैल्यू कौन से डिब्बे में जाएगी। अब तुम लोगों को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से देखो। सपोज करते हैं जैसे तुमने गेम को स्टार्ट किया ना तो जो गेम डेवलपर है उसने अपने कोड के अंदर लिख रखा है कि भैया जैसे ही गेम स्टार्ट हो ये जो बंदूक की वैल्यू है ना इस बंदूक की वैल्यू को डाल देना 2 बाइट के अंदर, ठीक। चलो इतना तो हो गया। फिर उसने कोड के अंदर और भी चीज़ें लिख रखी हैं। उसने लिख रखा है कि भैया जैसे ही गेम स्टार्ट हो ये जो गोली है ना इसकी वैल्यू तुम लोग डाल देना फ्लोट के अंदर। मतलब ये सब अपने आप हो रहा है। जैसे गेम स्टार्ट किया बंदूक की वैल्यू पहुंच गई 2 बाइट के अंदर, गोली की वैल्यू पहुंच गई फ्लोट के अंदर। और इसी टाइप से भाई हो सकता है कि ये जो हेल्थ की वैल्यू है वो बाइट में पहुंच जाए, स्टैमिना जो है इसकी वैल्यू भाई वो 4 बाइट के अंदर पहुंच जाए, या फिर भाई ये जो ग्रेविटी है यहाँ पे तुम लोग देख पा रहोगे इसकी भी वैल्यू 4 बाइट के अंदर पहुंच जाए। अब ये सारी चीज़ें ना गेम डेवलपर पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कोड के अंदर। उन्होंने कोड के अंदर राइट कर दिया है। अब ये एक चीज़ समझो, पहले से ही तुम लोग नहीं पता लगा सकते कि कोड के अंदर उसने क्या वैल्यू टाइप सेलेक्ट की हैं। क्या उसने भैया बंदूक के लिए कोई दूसरी वैल्यू टाइप सेलेक्ट की है या फिर उसने 2 बाइट ही सेलेक्ट की है। ये सारी चीज़ें
तुम लोग पहले से नहीं पता लगा सकते हो। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें खुद से अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी वैल्यू टाइप्स उसने डिसाइड कर रखी होगी। अब गेम डेवलपर ने तो भैया रैम के अंदर सब कुछ डिसाइड कर दिया कि भैया जब गेम स्टार्ट होगा तो गेम स्टार्ट होते ही भैया ये जो बंदूक की वैल्यू है ये पहुंच जाए 2 बाइट के अंदर, और ये जो गोली की वैल्यू है ये पहुंच जाए फ्लोट के अंदर। अब इसी टाइप से कोई और गेम हो सकता है, ये तो मैंने फ्री फायर की बात की, कोई और गेम हो सकता है, उसका जो डेवलपर है वो थोड़ा टेढ़े दिमाग का हो सकता है। वो ये कहता है कि नहीं भैया मैं तो अपनी जो बंदूक की वैल्यू है ना वो भाई मैं 2 बाइट के अंदर नहीं डालूंगा, वो तो मैं डाल दूंगा डबल के अंदर, उसका ऐसा मन है। और फिर वो सोचता है कि भैया जो मेरे गेम के अंदर ये जो हेल्थ है ना उसको मैं मतलब फ्लोट के अंदर डाल दूंगा, इस हेल्थ को उठा करके, मुझे इस हेल्थ को भैया यहाँ बाइट्स में नहीं डालना, मुझे इस हेल्थ को उठा करके फ्लोट में डालना है। तो वो ये सारी चीज़ों को पहले से प्रोग्रामिंग करके रखता है, और जैसे तुम्हारा गेम स्टार्ट होता है ना ये सारी चीज़ें अपने आप अलग अलग जगहों पे बट जाती हैं रैम के अंदर। कुछ चीज़ें भैया 2 बाइट में घुस गई, कुछ चीज़ें 4 बाइट में घुस गई, कुछ चीज़ें 8 बाइट में घुस गई, कुछ चीज़ें डबल में घुस गई। अब यहीं पे तुम लोगों का काम आता है, जो हम लोग होते हैं स्कैनिंग जो हम लोग करते हैं ना, यहीं पे वो स्कैनिंग का काम आता है, और हम लोग स्कैनिंग की मदद से ढूंढते हैं कि वैल्यू की भाई पोजीशन कौन सी है रैम के अंदर, और उसी पोजीशन को हम लोग वैल्यू टाइप्स कहते हैं। आई होप सो कि ये जो थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट था ना ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मेरे पास गेम है, ठीक, एक गेम है। अब मुझे नहीं पता कि इसका जो डेवलपर था वो भैया सिर्री आदमी था या फिर वो सही आदमी था, उसने क्या किया है मुझे नहीं पता, बट मुझे भैया इसकी कॉइन की वैल्यू हैक करनी है। 108 कॉइन है ना, मुझे ये कॉइन की वैल्यू हैक करनी है, ठीक। चलो अब यहाँ पे जानते हो वैल्यू के अंदर बताओ मैं क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा वैल्यू के अंदर। बिल्कुल 108 लिख दिया मैंने। चलो इतना तो चलो तुम्हें पता है। स्कैन टाइप के अंदर बताओ मैं कौन सा स्कैन लगाने वाला हूँ, जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू वाला स्कैन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर दिख रहा है, और जब भी हमें नंबर दिखेगा हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू स्कैन लगा करके चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब आती तुम्हारी अग्नि परीक्षा की घड़ी। अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि मैं वैल्यू टाइप के अंदर कौन सा वैल्यू टाइप लगाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, इतने वैल्यू टाइप्स हैं। चलो बताओ कौन सा वैल्यू टाइप लगा करके मैं स्कैन करूंगा। तुमको क्या लगता है कि ये जो भैया गोल्ड है ना, ये जो सिक्का है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? वो जो डेवलपर है ना उसने ये सिक्कों की वैल्यू रैम के कौन से भाग के अंदर रख रखी होगी, यहाँ पे बताओ। जैसे कि ये रहा वो कॉइन, ठीक है। अब तुम बताओ कि ये जो कॉइन है इसको उस डेवलपर ने रैम के कौन से सेक्शन में रख रखा होगा। क्या उसने इसको 8 बाइट के अंदर रखा होगा, क्या उसने भैया इसको 4 बाइट में रखा होगा, क्या उसने 2 बाइट में, क्या बाइट में, फ्लोट में, किस में रखा होगा उस डेवलपर ने, ये तुम मुझे बताओ। अब तुम लोग सोच रहोगे भैया मैं कैसे बताऊं यार, मैं क्या डेवलपर का दिमाग पढ़ पा रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता कि उसने इस वैल्यू टाइप को कहाँ रखा है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं। और तुम्हें आइडिया होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होता है कि डेवलपर क्या सोच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए चीट इंजन के अंदर ना यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू टाइप्स दे रखे हैं। चीट इंजन ने कहा कि अगर तुम्हें भाई शक है कि इसकी वैल्यू बाइट्स के अंदर है तो तुम बाइट्स लगा करके स्कैन कर लो, अगर बाइट्स के अंदर मिल जाए बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वैल्यू टाइप्स चेंज करके 2 बाइट के अंदर लगा कर स्कैन कर लो, कौन सा तुम्हारा कुछ जा रहा है। ये सही बात है ना। तो इस चीज़ को करने से तुम लोगों को खुद से पता चल जाएगा एक टाइम बाद कि गेम डेवलपर्स क्या सोच रहे होते हैं। अब इसी चीज़ का एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड जानते हो क्या होता है? वो होता है वैल्यू टाइप्स के ऊपर ऑल लगा के स्कैन करना। जब तुम वैल्यू टाइप्स के ऊपर ऑल लगा के स्कैन करते हो ना, तो इससे जानते हो क्या होगा, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो थोड़ा तेज चलेगा, मतलब उसमें प्रोसेसर ज़्यादा होना चाहिए और रैम ज़्यादा होना चाहिए, वरना हैंग करेगा। क्योंकि ये जो ऑल होता है ना, ये क्या करता है, चीट इंजन से बोलता है कि भैया तू रैम के अंदर घुस जा और जितने डिब्बे बने हुए हैं, यहाँ पे देखो रैम के अंदर इतने सारे डिब्बे हैं ना, तो कंप्यूटर से बोलता है कि भैया तू जा सारे के सारे डिब्बों के अंदर ढूंढना शुरू कर कि ये जो 108 है ये भैया 2 बाइट के अंदर है कि 4 बाइट के अंदर है कि बाइट के अंदर है, किसके अंदर है। जब तुमने ऑल लगाया ना, ऑल जैसे लगाओगे तो तुम्हारा चीट इंजन क्या करेगा, रैम के अंदर जितने भी डिब्बे हैं सबको ढूंढ रहा है। बट अगर तुम लोगों ने यहीं पे मान लेते हैं 4 बाइट खाली लगाया, तो जानते हो क्या करेगा चीट इंजन? वो सिंपल से क्या करेगा, 108 की जो वैल्यू है ना वो सिर्फ रैम के अंदर जाएगा और जाते जाते वो एड्रेस देखेगा कि वैल्यू टाइप्स 4 बाइट, तो वो रैम के अंदर घुसेगा और ये जो 4 बाइट का डिब्बा है ना इसके अंदर घुस जाएगा और इसके अंदर घुस करके 108 को ढूंढना शुरू करेगा। अगर मिल गई तो तुमको दे देगा, नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से देगा, है ना। तो यहीं पे हम लोग काम लेते हैं ऑल का।
ऑल में बस ये होता है कि थोड़ा सा रैम ज़्यादा खाएगा, बट ये सारे रैम को स्कैन करके तुमको पकड़ा देगा वैल्यू, अगर वैल्यू होगी तो। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग लाइव देखते हैं इस गेम के अंदर। ध्यान से देखो। अब तुम लोग सबसे पहले मुझे बताओ, अपने आप से दिमाग में तुक्का लगाओ। चलो तुक्का लगा लो, ठीक है। तुम लोग तुक्का लगाओ कि भाई ये जो 108 है ये इसके कौन से वैल्यू टाइप में डेवलपर ने डाल के रखी होगी। चलो तुक्का लगाओ। मैं तुक्का लगाता हूँ 4 बाइट्स के अंदर, शायद उसने डाल के रखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स 4 बाइट के अंदर कॉइन की वैल्यू रखते हैं। ये जब आप गेम हैक करते रहोगे बहुत टाइम तक तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं 4 बाइट के अंदर डाल के रखी है कि नहीं उसने। यहाँ पे गया, मैं फर्स्ट स्कैन कर देता हूँ इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्कैन हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सिक्कों को चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 105 हो गए, हम लोग यहाँ पे 105 लिख देते हैं और सिंपल से नेक्स्ट स्कैन कर देते हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने नेक्स्ट स्कैन किया कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ा परेशान कि भैया लो 4 बाइट में कोई वैल्यू नहीं मिली। तो इसका जानते हो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसकी ये जो 105 वाली वैल्यू है ना, ये 4 बाइट के अंदर नहीं रखी है डेवलपर ने। डेवलपर यहाँ पे सिर्री आदमी है, वो इसकी वैल्यू कहीं और छोड़ के आ गया है। अब हम लोगों को अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए। हम लोगों ने 4 बाइट वाले डिब्बे को ढूंढ डाला, बट इस डिब्बे के अंदर ये वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम लोग एक एक करके सारी वैल्यू टाइप्स को स्कैन करें, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है ये है कि हम लोग ऑल लगाएं और ऑल लगा करके स्कैन करें। चलो ठीक है, मैं दूसरे ऑप्शन के साथ जाता हूँ। मैंने सिंपल से ऑल लगाया और यहाँ से फर्स्ट स्कैन कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्कैन था वो बहुत ही अच्छे से हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉइन को घटा लेते हैं। 98 हो गया। अभी मैं यहाँ पे 98 लिखता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट स्कैन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो हमारा नेक्स्ट स्कैन था वो भी हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइन को थोड़ा और कम करते हैं, 90 करते हैं और यहाँ पे इसको स्कैन करते हैं। ठीक है, 90 मैंने लिख दिया और यहाँ से फिर से नेक्स्ट स्कैन किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे 5 वैल्यूज़ मिली हैं, है कि नहीं? पहले तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बट अभी 5 मिल गई। चलो एक बार और हम लोग कम करते हैं, 81। और 81 करने के बाद मैं यहाँ पे 81 को लिखता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट स्कैन करता हूँ। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ 81 की मिली हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ, चारों को नीचे ले आता हूँ और एक चीज़ तुम लोग ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, ये जो चारों वैल्यू मिली है ना, इनका टाइप क्या है? इनका टाइप ध्यान से देखो, इनका टाइप है फ्लोट। तभी तो हमें वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भैया वो जो डेवलपर था वो आधे दिमाग का है। उसने क्या किया, ये वैल्यूज़ को फ्लोट के डिब्बे के अंदर डाल करके रैम में भर दिया। जबकि मैं 4 बाइट लगा के स्कैन करके थक गया और 4 बाइट में कुछ मिल ही नहीं रहा था। कैसे मिलेगा? वैल्यू तो भैया फ्लोट वाले डिब्बे के अंदर थी। समझ रहे हो ना? अब तुमको ये डिब्बों वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डेवलपर्स अपने मन मुताबिक भाई कोई भी वैल्यू को किसी भी डिब्बे के अंदर भर देते हैं, और भरने के बाद वो लोग हम पे छोड़ देते हैं कि अब तुमको अगर ढूंढना है इन डिब्बों के अंदर से खुद से ढूंढ लो, मैं तो नहीं बता रहा। चलो कोई बात नहीं, मिल तो गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इन वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाली 81 को लेता हूँ और यहाँ से मैं इतना लिख देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे जाता हूँ, मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, नहीं इससे तो कोई चेंज नहीं आया। सेकंड वाले पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 999 और देखते हैं कि कोई इफेक्ट आएगा। नहीं, इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 999 और देखते कोई इफेक्ट आएगा क्या। यहाँ पे गया, मैं वापस से बढ़ाया और नहीं, अरे यार किसी पे इफेक्ट तो आ जाओ। इसके ऊपर चला गया और यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके ऊपर तो आना ही चाहिए वरना ये वैल्यू मिलती नहीं। यहाँ पे गया 999 और यहाँ पे लिखा ओ भाई 10 मिलियन डायरेक्ट एक साथ, है कि नहीं कमाल की चीज। तो इसको देख करके आप लोगों को क्या सीख मिला? अगर आप लोग कोई भी गेम के अंदर किसी भी कंपोनेंट को हैक करना चाहते हो, लिटरली कोई भी कंपोनेंट को, तो उस कंपोनेंट को हैक करने के लिए आपको 3 चीजें अपने दिमाग में भर के चलना पड़ेगा। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहले तो क्या वैल्यू है उस कंपोनेंट की, अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू सही से फिलअप करो। दूसरी चीज है स्कैन टाइप, उस कंपोनेंट को ढूंढने के लिए एक सही स्कैन टाइप को सेलेक्ट करो। अगर सही स्कैन टाइप तुमने नहीं सेलेक्ट किया तो हो सकता है वो कंपोनेंट थोड़ा देर में मिल जाएगा, बट हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होकर के मिले। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज हम लोगों ने सीखी है वो है वैल्यू टाइप्स। अगर तुमने वैल्यू टाइप्स गलत डाल दिया तो भैया हो सकता है कि तुम लोग सब कुछ सही कर रहे हो बट तुम्हें वो वैल्यू कभी मिल ना पाए। तो इसी चीज़ को भाई तुम लोग प्रैक्टिकल में कई सारे गेम्स के ऊपर ट्राई करो
अलग अलग वैल्यू टाइप्स के अंदर स्कैन करके देखो और तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू टाइप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी तुमने देखा मैं 4 बाइट लगा के स्कैन कर रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी। अभी यहाँ पे देखो फ्लोट के अंदर इसकी वैल्यू टाइप थी। अगर मैं इसको फ्लोट के अंदर लगा करके ढूंढता ना तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ बहुत ही आराम से मिल जाती, बट मैंने फ्लोट के अंदर ट्राई ही नहीं किया। मैंने क्या ट्राई किया, सीधे ऑल लगा करके। तो तुम लोगों को भी इसी टाइप से करना है। अगर तुम्हें वैल्यू टाइप के बारे में कोई अंदाजा नहीं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सीधे ऑल लगाओ और पूरा स्कैन करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप सो कि तुम लोगों को ये थोड़ा आड़ा तिरछा थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि समझा दूँ तुम्हें, बट अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो भी कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिख देना। और आई होप सो कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।